तो देखो भैया वेक्टर स्पेस का नोटेशन होता है v ओवर एफ। तो सबसे पहले हमें फील्ड को थोड़ा समझना होगा। फील्ड क्या है? देखो फील्ड क्या होता है, अगर फील्ड हमारा कोई भी सेट कब कहलाएगा, जब वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड कहलाएगा। कहने का मतलब है अगर कोई फील्ड हमें सो दैट करना है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर अगर हमें फील्ड दिखाना है तो रियल नंबर के कोई दो एलिमेंट उठाएंगे, उनका एडिशन भी हमारा रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, उनका सब्ट्रैक्शन भी हमारा रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, उनका मल्टीप्लिकेशन भी हमारा रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, उनका डिवाइड भी रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है कि अल्फा 2 हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। अगर कोई भी सेट हमारा सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है तो भैया हमारा वो कहलाता है कौन? फील्ड कहलाता है। यहाँ पे मैंने अपवाद लिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर हमारा फील्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर में सारे के सारे पूर्णांक आते हैं और भैया ये डिवाइड जब देंगे, डिवाइड वाली प्रॉपर्टी हमारी फील्ड हो जाएगी। 1/2 आ जाएगा, मान लिया मैंने अल्फा 1 1 अल्फा 2 2 1/2 भैया हमारा इंटीजर नहीं है तो हमारा सेट ऑफ इंटीजर फील्ड नहीं बनाएगा। हमने सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर हमारा फील्ड बनाएगा। आप लोग चेक करके देख लेना, ये सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अब बात करते हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। देखिए क्या है, हमने कोई छोटा फील्ड उठा लिया, जस्ट एन एग्जांपल मैंने उठा लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। फिर मैंने इससे कोई बड़ा फील्ड उठा लिया, जैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान रखना भैया, जो मान लो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इतने सारे तो भैया ये छोटे से हमारे कौन है? रियल नंबर। तो फीलिंग करो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। फील्ड है हमारे पास, अगर कोई छोटा फील्ड है आर और कोई बड़ा फील्ड मैंने ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमेशा सी ओवर आर एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। कहने का मतलब है जो बड़ा वाला फील्ड होगा वो छोटे वाले फील्ड को चारों तरफ से घेर लेगा। तो ऐसा कंडीशन में भैया उस बड़े वाले फील्ड को हम कहते हैं इसके चारों तरफ ये स्पेस बना रहा है। क्या बना रहा है? स्पेस। इसलिए इसको पढ़ते हैं हम सी ओवर आर एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। क्या बनाएगा? वेक्टर स्पेस। तो उस बड़े वाले फील्ड को हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे। बात समझ में आई? अगर कोई छोटा फील्ड है तो हमेशा उससे बड़े वाले फील्ड को उसके ऊपर आएगा, बड़ा वाला फील्ड पूरा का पूरा उसको कवर करेगा, तो उस बड़े वाले फील्ड को हम बोलेंगे क्या? वेक्टर स्पेस उस छोटे वाले फील्ड के ऊपर, क्योंकि छोटे वाला फील्ड पूरा का पूरा उसके अंदर आ जाएगा। उसको चारों तरफ से कौन घेरेगा? बड़ा वाला फील्ड। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, रियल नंबर का सेट ले लिया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा है जो भैया आपके रियल नंबर के चारों तरफ से घेरे लेंगे। तो अगर कभी ऐसा होता है तो देसी भाषा फीलिंग करने के लिए तो भैया इसको बोलते हैं क्या? ये वेक्टर स्पेस बना रहा है। अब मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे 2 स्टेप टेस्ट बहुत जरूरी होता है। वेक्टर स्पेस हम चेक कैसे करेंगे? डायरेक्टली देखो, 2 स्टेप टेस्ट है। पहला हमारा वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का मतलब ये होता है हमें कोई क्वेश्चन दे दिया गया, हम उसमें से वेक्टर वाले स्पेस में से हम 2 वेक्टर्स उठाएंगे, उनका एडिशन करेंगे, वो हमारा वापस से उस वेक्टर में बिलोंग करना चाहिए। दूसरी हमारी होती है भैया वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है भैया, हम यहाँ पे A1 A2 2 एलिमेंट उठाएंगे फील्ड से हमारा स्केलर्स आते हैं और वेक्टर स्पेस से हमेशा वेक्टर्स आते हैं। तो करेंगे क्या, हम एक पहला एलिमेंट उठाएंगे वेक्टर का, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर का, एक एलिमेंट उठाएंगे वेक्टर का, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर का। अगर ये भी हमारा जो आता है वो वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर जाता है तो कह देंगे हमारा गिवन है भैया वेक्टर स्पेस बनाएगा। एक एग्जांपल की बात करते हैं, इज फर्स्ट क्वाड्रेंटेड वेक्टर स्पेस। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट वेक्टर स्पेस बनाएगा? यहाँ पे फील्ड हमें दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर, फील्ड हमें दे रखा है भैया सेट ऑफ रियल नंबर। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे। पहले हम चेक करते हैं वेक्टर एडिशन, यानी कि देते देखो हमें दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ये पूरा हिस्सा हमें ये दिया गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एलिमेंट मिलेंगे इस तरह से 1,1 टाइप के। तो चेक करके देखते हैं, चलो ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। तो देखो पहले वेक्टर एडिशन चेक करते हैं। मैंने उठा लिया 1,1, एक मैंने वेक्टर ये उठा लिया, एक मैंने वेक्टर उठा लिया 0,2, ये भी 0,2 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये रहा, इनका एडिशन करके देखते हैं, ठीक है। जब मैंने इसका एडिशन किया तो मुझे क्या मिला? 1,3 मिला। 1,3 एब्सोल्युटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। ऐसे सारे के सारे पे वेक्टर एडिशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम बात करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर का उठाएंगे, एक उठाएंगे कौन? स्केलर। तो उठा लो, हम एक वेक्टर उठा लिया मैंने 1,1 उठा लेते हैं, ठीक है, यही मैंने वेक्टर उठा लिया। अब स्केलर हमारे आएंगे कहां से? फील्ड से। अपनी तरफ से हम कोई भी डाल सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, जो जो चीजें रियल नंबर में आती हैं वो सारी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए जहां पर ये फेल हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने उठा लिया -1, जैसे ही मैंने इसके अंदर -1 डाला तो मुझे क्या मिला? -1, -1। अरे भैया -1, -1 कहाँ पहुंच गई? ये तो यहाँ पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो भैया एक्स और वाई दोनों के वैल्यू कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, यानी कि हमारे ये बिलोंग ही नहीं करा वेक्टर स्पेस में। तो हमें ऐसा ढूंढना है, इतना सोच करके ढूंढना है कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहां पे हमारी प्रॉपर्टी फेल हो रही हो। अगर कोई पॉइंट ऐसा मिल जाता है जहां प्रॉपर्टी फेल हो रही है तो भैया वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा।
ये आपके प्रैक्टिस करने से आएगा कि हमें कैसे सोचना है। तो समझ में आया, 1, 1 यहाँ मिलेगा तो भैया आपका वेक्टर स्पेस ये नहीं बनाएगा। तो ऐसे चेक करना। एक एग्जांपल और देखते हैं जो वेक्टर स्पेस बनाएगा। इस बार मैं बात करता हूं क्या पूरा कंप्लीट एक्स वाई प्लेन हमारा वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो एक्स वाई प्लेन में नेगेटिव पॉजिटिव सारे एक्सेस आ रहे हैं, तो चलो चेक करते हैं पहले वेक्टर एडिशन। कोई सा उठा लो, -1, -2, और एक और उठा लेते हैं कोई 0, -3। क्या मिलेगा देखो, -1, -5। इस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, अच्छी बात है, वेक्टर एडिशन संतुष्ट हुआ। अब बात करते हैं हमारा वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा जो फील्ड है वो अभी भी रियल नंबर का ही है। क्वेश्चन में गिवन होगा फील्ड क्या है, तो कोई सा रियल नंबर उठा लेते हैं। मैंने रियल नंबर मान लो कोई सा उठा लिया -2, और मैंने कोई वेक्टर उठा लिया मैंने 0, -4 अंदर घुसाया तो 0, 4 दूनी 8, 0,8 मिला। ये हमारा 0,8 इस एक्स वाई प्लेन पर लाई करेगा, तो यानी कि हमारा कंप्लीट एक्स वाई प्लेन वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो स्टूडेंट आई होप इस लेक्चर, छोटे से लेक्चर में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको इसी के ऊपर एग्जांपल्स लगाने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ। नए हो तो फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगौरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में जोरदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के भाई, टेक केयर। To change up